पाइप 4 पाइप पी क्यू आर से जुड़े हैं जो क्रमशः 20, 30, 36 घंटे में भर सकते हैं, जबकि एस निकासी पाइप है जो 45 घंटे में खाली कर सकता है। पी क्यू आर एस, ठीक है। ये कितना है? 20, 30, 36, 45। ये निगेटिव है, यही ना। कहता है सभी पाइप एक साथ खोले जाते हैं, 2 घंटे के बाद पी को बंद कर दिया जाता है। सब एक ही साथ खोला जाता है, सब वो एक साथ खोलते हैं, तो पी क्यू आर एस सब चलता है, ठीक है। 2 घंटे के बाद पी को बंद कर देते हैं, ठीक है। पी को 2 घंटे बाद बंद कर देते हैं और 3 घंटे के बाद आर को बंद कर देते हैं। इसका मतलब आर को बंद कर देते हैं, पी को तो बंद ही कर दिए, तो आर को बंद करेंगे, ठीक है। पहले तो आर, ठीक है, तो चलेगा कितना? क्यू आर एस कितना चलेगा? 1 घंटा। ये 2 घंटा चला, 2 आवर। ये आगे 3 आवर को बंद करते हैं ना, एक ही आवर इन दोनों के बीच चला है क्या ना, ठीक है। उसके बाद कहता है कि 3 घंटे के बाद और बंद हो जाता है तथा टैंक भरने से 3 घंटे पहले एस को बंद कर दिया जाता है। अब ये नहीं पता मुझे, देखो ये नहीं पता कि बीच में कितना चला, लेकिन एस जो बंद होता है 3 घंटा पहले, भरने से 3 घंटा पहले। इसका मतलब लास्ट में जो है ना, देखो यहाँ किसको बंद करते हैं? आर को। उसके बाद एस देखो यहाँ तक एस को हम बंद करते हैं 3 घंटा पहले, तो क्यू अकेला 3 आवर चला, बीच में कौन सा चला होगा? बोलो। क्यू और एस चला हुआ, यही। फिर पी कहाँ चला? पी तो यही 2 घंटा में बंद कर दिया, नहीं कर दिया? बोलो, यही क्वेश्चन हुआ तुम्हारा, ठीक है। बोलो सही है। अब तुम्हारा जैसा मर्जी एलसीएम से बनाओ, या पहले एलसीएम कितना आएगा? 180 आएगा, ठीक है। ये कितना हो जाएगा? 90, 4 ये हो गया ना, 4 निगेटिव आएगा, ठीक है। ध्यान से सुनो, पहले इसको तुम्हारा जो मन जिस तरीके से बनाना है बनाओ, ठीक है। तरीका अगर देखो, मैं मेथड 1 करता हूँ, ध्यान सुनो। पहले क्या करता हूँ? पी क्यू आर एस 2 घंटा चलवा देता हूँ, तो पहले तो 1 घंटा चलाएगा, कितना? 20 में से 4 गया, 16 दूनी 32 चला। पहले जोड़ो सब, जोड़ोगे कितना आ जाएगा? 16। 2 आवर चलता है तो 32, तो 32 चल दिया, ये 2 आवर 32 चल दिया। क्यू आर एस ये चलेगा कितना? 7 चलेगा, 1 घंटा। उसके बाद मुझे नहीं पता क्यू एस कितना चला, लेकिन क्यू मैं चलाऊंगा तो कितना चलूंगा? 3 है, ठीक है। 6 चला, 18 चला ना। बोलो ये जोड़ो सब, तो कितना हो जाएगा? ये 15, 25, 25 2 57, 57 लीटर भर दिया। भरना कितना था? 180। तो 57 भर दिया, तो बचा कितना? 3, ठीक है, 123 ये बचा। इसको भरना है, तो इसको भरने के लिए कौन आएगा? अभी क्यू और एस चल रहा है। क्यू एस तो क्या करेगा? एक भरेगा 1 आवर में भरना। ये क्यू एस है ना, क्यू एस, ठीक है। ये दोनों तो 2 भरेगा, भरना कितना? 127। टाइम कितना लेगा ये? बोलो। 127 बटे 2 ना, 127 बटे 2 कितना हो जाएगा? 212, 6.1, 61.5 ना, 61.5। तो ये टाइम लगेगा, ये दोनों, ठीक है। मैंने सर वहाँ तो लिखा था 110 बजे, कोई दिक्कत नहीं है, तुम्हारा मुझे नहीं आएगा, बाद में अच्छा लिख देते हैं। हाँ, कितना आ गया? सॉरी 62 नहीं होगा, कितना है? हाँ 120, 60, 62 नहीं होगा, ठीक है सर, 62 कुछ तीन सर ऑप्शन में लिखा है 62.5। हाँ ऑप्शन में लिखा है 62.5। कितने कहता है क्वेश्चन क्या? अच्छा रुक जाओ, पहले एस को बंद, कितने समय में टैंक भर जाएगा ना। अब कहता है
3 घंटे पहले पाइप आपका बंद हो जाता है तो टैंक को भरने से एस को बंद किया कितने समय में टैंक भर जाएगा। कितने समय में टैंक भर जाएगा तो क्या करना पड़ेगा बोलो तो, सबको जोड़ना पड़ेगा ना। कितने समय में टैंक भर जाएगा, शेष टैंक कितने समय भरेगा, तो कितने समय बाद ये नहीं पूछा, टैंक कितने समय में सब जोड़ो कितना आता है। ये तुम्हारा 2 आवर ये हुआ, ये हो गया 3 2 5 1 6 जोड़ो कितना आ जाता है इसमें 67.5 लगेगा टाइम। बात समझ रहे हो? हाँ जी ठीक है, बात समझा कि नहीं। ये कहेगा कि QS चला कितना बीच में, तो वो तो फिर 61.5। ठीक है, यही कैलकुलेशन कहीं दिक्कत गलती नहीं है ना। तीनों चले तो कितना आ गया 16 दूनी 32 आ ही गया। और तुम्हारा QRS चलेंगे तो कितना हो गया तुम्हारा 7 हो गया ना। और कितना 1 आवर 1 ही आवर चला। ठीक है, बात समझा कि नहीं। उसके बाद तुम्हारा Q 3 घंटा लास्ट में चल रहा है, अकेले चल रहा है ना, बंद R को बंद करता है ना, S को बंद करते हैं। QS चल रहा है तो S को बंद कर देते हैं लास्ट में। S को 3 घंटा पहले 32 जो कर रहे हैं कैसे कर रहे हैं बताइए सर। कहाँ पर 32 जो भी क्या ये Q P Q R S सब साथ चलेगा, कितना कम करेगा। इसमें 18 2 घंटा सब चला 16 ही चलेगा, 15 5 20 अब 20 में 16 बचा सर। 20 में से कितना घंटा है ये 2 आवर 16 दूनी 32 32 तो 32 ये कम कर दिया ना। ठीक है, QRS तो कितना हो गया 7 किया ना जोड़ो सर 7 किया तो 7 किया 1 ही घंटा है। Q किया कितना 3 घंटा तो 18 किया, सबको जोड़े तो कितना आ गया था 57 ये ठीक है ना। ठीक है, तो ये आ गया कितना ये ठीक है सर 57 ठीक है ना। है। तो सही है ये। अब दूसरा तरीका इधर देखो, सब जोड़ोगे ना टोटल टाइम कितना आएगा। ये देखो ये 2 आवर, इसमें 1 आवर प्लस 61.5 आवर प्लस 3 आवर। ठीक है, कितना आ जाएगा 67.5। है ना। अब सुनो दूसरा तरीका तुम ऐसे करोगे, देखो इधर मेथड 2 टुगेदर करो। अब इधर सुनो, इसको भी करवा दूं मैं। टोटल काम तो तुम्हारा कितना है 180 ना। ठीक है, इसको भी मैं काम करवा देता हूँ कि P को 2 घंटा, P को जब 2 घंटा काम करवाता हूँ तो कितना 18 ज्यादा करेगा ना, बोलो ना। अब R को मैं 3 घंटे ज्यादा करवाता हूँ तो 3 घंटा कितना हो जाएगा 15 होगा। S अब देखो ध्यान सुनो, ये तो उसके बाद यहाँ तो 7 ही आ रहा है, 7 ही हो रहा है ना। अब सब साथ साथ काम कर रहा है ना, नहीं कर रहा है बोलो। इसको मैं ये छोड़ रहा था, मैं करवा रहा हूँ इस R तक, यहाँ तक तो सब P Q R S सब साथ ही हो आर क्या फिर एस छोड़ा का एस क्या क्यों छोड़ दी सर ना। लेकिन एक चीज ये दिया है कि बीच में ये छोड़ रहा था तो कर दे, आगे भी तो ये बीच में काम नहीं कर रहा है क्या। तो बीच में छोड़ दिया तो छोड़िए दिया फिर आया नहीं। हाँ, बीच में नहीं कर रहा है ना, ये नहीं पता है कि। ठीक है, हाँ एक चीज कर सकते हैं, सुनो इसको है ना क्यों जो किया है इसको हटा ही देते हैं। क्या करते हैं, हटा ही देते हैं। तो 2 घंटा हटा देंगे तो माइनस वाला में कर देंगे। ठीक है, और R को हटा देते हैं, 3 घंटा काम हटा ही देते हैं, दोनों हटा दिए ना। तो अब क्या बचा QS, देखो ना यहाँ P को भी हटा दिए, Q को 3 घंटा हटा दिए तो QS में बचा यहाँ से आता। कोई दिक्कत ऐसा बताए थे ना टाइम एंड वर्क में, इसको इधर से जो हटा ही दो। इधर से क्या हो Q जब S 3 घंटा नहीं किया ना काम तो S को कहेंगे 3 घंटा कर ले, तब क्या हो जाएगा यहाँ से यहाँ तक QS आ जाएगा ना। 12 नहीं समझ में आया। अरे सुन ध्यान से, 2 घंटा ये क्यों करता है, कहाँ तो अपना रुपया ले निकल यहाँ से, यहाँ से यहाँ तक कौन बचा है यहाँ से तक बोलो ना।
क्यू आर एस बचा ना। तो अब आर को कहते हैं कि यहाँ से यहाँ तक 3 घंटा किया, अगर तू भी निकल QS तो यहाँ से यहाँ तक क्यू एस बचेगा ना। जी तो यही तो निकाल दिए दोनों को। ठीक है। अब इसमें अकेला कर रहा है क्यू, लास्ट 3 आवर, तो क्यू कहते हैं कि तू अकेला क्यों करेगा, एस को भी करवा देता हूँ, क्यों? S बचा तो हुआ क्यू एस तो यहाँ भी कर रहा है ना, इसको जबरदस्ती करवाता हूँ एस को। एस देखो ये चार काम करता है 1 आवर में, और कितना करवाए हैं जबरदस्ती 3 आवर, तो -12 खाली कर देगा ना, तो -12 ठीक है। पॉजिटिव हाँ पॉजिटिव कैसे होगा, नहीं खाली कर रहा है ना, खाली कर रहा है। ठीक है। बात समझा कि नहीं? जी सर। चलो अब देखो इधर ये जोड़ो कितना होता है, ये तो 30 दे देगा, 30 और 45 को घटाओ नहीं, 45 घटाओ माइनस पूरा 45 हुआ ना, 135 तब कौन करेगा, क्यू एस करता है, साथ साथ दोहन करता है, तो 2 करता है, 2 से भाग दे दो, कितना आता है 2 6 12 ठीक है। जी सर। बात समझ में? वही सर एस को जो फिर से काम करवा दिए उसी करने समझे। एस को काम करवाए, एस को प्रवृत्ति क्या है, तोड़ना काम निकालना ठीक है। तो तोड़ेगा ना, तो कितना तोड़ेगा, 3 घंटा तोड़ेगा तो निगेटिव काम कर दिया, बर्बाद कर दिया ना। ये दोनों समझ में आया? यस सर। ये दोनों इसको हटा रहे हैं तो 180 तक घटेगा ना, ठीक है। ये भी करना चाहिए पॉजिटिव काम, लेकिन बेचारा कर रहा है निगेटिव काम, तो इसी में तोड़ेगा, तीनों तो निगेटिव है ना, तब वो चीज वही ना हो गया सर, वो निकालने वाला भी निगेटिव हो गया, अब रखने वाला भी निगेटिव हो गया। 35, लेकिन जब साथ करेगा तो डुएल करेगा फॉरवर्ड। अब तुमको ये कंफ्यूजन है, ये क्यों इसको क्यों माइनस किए, इस पॉजिटिव है तो क्यों माइनस किए, यही। अब सुनो ध्यान से, मैं कहूँगा, ये सुनो, मैं कहूँगा कि तुम जो काम किया है अपने लिए, तुम्हारे पास 180 रुपया है, तुम्हारे पास 180 रुपया है, तो ये जो करता है P 2 घंटा काम करता है, कहता है कि तू अपना 2 घंटा का रुपया लेकर निकल जाओ, क्या कहोगे, 2 घंटा रुपया देना तो माइनस करेंगे ना। हाँ तो अगर 2 घंटा काम किया ना, रुपया निकल, 1 घंटा में कितना रुपया लेता है ये, 9 P 9, तो 18 रुपया लेकर निकला। और आर कितना लेता है 1 घंटा में, 5 से कितना 3 आवर किया ना, लेकिन तू अपना 3 आवर किया निकल जाओ। तो अब बोलो, ध्यान से सुनो, तो यहाँ कितना हो गया 118 और 18 15 कितना 33, 180 में 33 घटाओ, कितना हो रहा है 157। ध्यान सुनो, 157 बचा है, तुम्हें पॉजिटिव लिखिए, बचा है ना। अब सुनो 147 45 में होगा 50 में 30 गया था, ये 50 से बचेगा 3 और एक्स्ट्रा। ये बारे में नहीं घटाया अभी, ठीक है। अब सुनो, अब यहाँ जब इसको हटाया, यहाँ से यहाँ तक कौन काम कर रहा है, आरो हटा दिया, पी भी हटा दिया, तो क्यू आर यहाँ भी काम कर रहा है, यहाँ से यहाँ तक क्यू आर काम किया, क्यू और एस किया काम, ठीक है। अब देखो यहाँ क्यू कर रहा है काम, क्या चीज, अकेला कर रहा है, ठीक है। अब तुम्हारे पास 147 सिक्के हैं ना, अब क्या करता है, इस सिक्के तुम्हारे पास है, सिक्के लेता तुमसे नहीं है काम करने के बदला, उस सिक्के को तोड़ देता है, क्या करता है, तोड़ देता है। तो यहाँ देखना सुनो, ये जब ये एस जो है ना, 1 घंटा में 4 सिक्के तोड़ देता है, तुम्हारे पास 180 सिक्के हैं, ठीक है। ये तो 18 सिक्के लेकर चली गया ना, ये 15 चली गया ना, ठीक है। ये तो लेकर गया, इसके पास होगा, लेकिन ये लेता नहीं है, तुम्हारे पास ही रहता है, तोड़ कर रख ले लेता है, ले लो तुम, काम का रहेगा, नेगेटिव वर्कर है नहीं है, ठीक है। तो क्या किया, कितना, अब इसको मैं जबरदस्ती में 3 आवर करवाऊंगा इसको, तो कितना तोड़ देगा 12 तुम्हारा सिक्का तोड़ दिया ये, तुम्हारे पास अब कितना सिक्का बचा, 135 में। अब यहाँ से यहाँ तक कौन काम कर रहा है, क्यू और एस क्या करेगा, तोड़ेगा सिक्का को, ये करेगा क्या, बनाएगा। तो 4 तोड़ दिया, ये 4 तोड़ दिया, फिर बना रहा है, सिक्का बनाना
मेरा कितना है बनाना, 135 बनाना है। टाइम कितना लगेगा? ये 4 सिक्के तोड़ता है और ये 6 बनाता है, तो बचता कितना है? 2। 1 घंटा में 2 सिक्का बनाता है, बनाना कितना है? 135। भाग निकलेगा तब ना टाइम निकलेगा। हो गया, ठीक है। बोलो तुम्हारा करे काम समझ बात करें तो ये सब कुछ नहीं चाहिए, ठीक है। ध्यान सुनो, मैथड थ्योरम सब चीज बताए हैं, तुम लोग अब पूछोगे तो नहीं पूछना चाहिए, ठीक है। अब तुम्हें पी का 2 आवर करेंगे, तो पी का 2 आवर कितना? 2/9, ठीक है, हटा दिए माइनस। क्यू का कितना? 3 आवर, 3 आवर कितना? 1/2। तो 1/2 हो जाएगा ना। यही आवर कर रहा है, सॉरी क्यों नहीं, ये आर है, आर ही है ना, आर ही हट रहा है 3 आवर के बाद। आर हट 3/5, यही ना। देखो पी कितना हो जाएगा? 2/9, ये हो जाएगा 3/5। और आप इसको हम जबरदस्ती करवा रहे हैं, एस को एस करेंगे तो ये तो लेकर इसको भगा रहे हैं, वो भी निगेटिव करा तो निगेटिव डालूंगा ना। अगर पॉजिटिव रहता तो तब जाकर यहाँ क्या प्लस लिखता मैं, लेकिन ये निगेटिव है, तो निगेटिव जो एस कितने? 3/4, यही ना। एलसीएम कितना होगा? 9/43 चलो ठीक है, 20 ये माइनस 40, ये कितना? ठीक है, 36 ये 108 गुना नहीं कीजिएगा सर, 36 को 3 नहीं ये एलसीएम तो 180 हुआ ना। तो ये 20 ये माइनस 40, ये कितना? 36 × 3 कितना? 108 -108 माइनस 108। और ये कितना? माइनस 45 माइनस 45। 45 गुने 3 तो करके बोलो ना, ठीक है। 45 × 3 कितना? 135 हुआ। देखो सुनो, ज्यादा हो गया क्या? निगेटिव भी ज्यादा हो गया, निगेटिव तो ज्यादा नहीं होना चाहिए, समझे क्या? रुक जाओ पहले, 10 ठीक है, समझा? अब हंसी आ रहा है, उस समय नहीं दिख रहा है कि ठीक है, कोई नहीं बोल रहा है, ठीक है। आर को कितना? 3/5 ना। और क्यू कितना? फिर देखो, फिर 3/36 यहाँ लिखा है इसलिए 3/5 मिटा दीजिए उसको। 1/12, यही ना। अब देखो, अब कर क्यू कराते हैं कितना? 1/15 1/15 माइनस 1/15। अब हुआ, देखो गलत नहीं है ना? 30 नहीं है ना, बोलो ना। 3 से बढ़ जाए, ठीक है। अब ऐसे कितना? 60, 10 से माइनस 6 माइनस 5 माइनस 4 कितना हो जाएगा? ये माइनस 15/7 हुआ। निगेटिव काम टोटल करना कितना था? 1, लेकिन निगेटिव काम कितना? माइनस 1/4, 1 में घटाएंगे ना, 1 में घटाएंगे तो कितना आ जाएगा? अब सुनो ध्यान से, मुझे काम कौन करेगा यहाँ से यहाँ तक? आप ये जो घटा काम तो करना था, ये अगर 1/4 घटा दिए 3/4, काम कौन करेगा? 3/4 क्यू और एस को जब मैं टुगेदर करता हूँ तो कितना होगा? 2 नहीं होगा। क्यू और एस देखो ये पावर 6 है, ये पावर कितना है? 6 पावर से 180, तो 2 पावर से कितना? 90। 5/2 से क्या होगा? और माइनस 90 होगा ना। 1/2 होगा। देखो इधर क्यू और एस टुगेदर करो, 1/2 क्यू एस को टुगेदर करो ना। इसमें क्या सोचने वाली है? यहाँ लिखा हुआ है 6 पावर या 4 पावर। 6 पावर से 180, या दोनों करते हैं टुगेदर करते हैं तो 2 पावर। तो 6 पावर से कितना? 180, 6 पावर से 30, तो 1 पावर से कितना? 180, तो 2 पावर से कितना? 90 ना। तो टुगेदर तो 90 हुआ, लेकिन मुझे काम कितना करवाना है? 1 करेगा तब 90 से करवाओ, ठीक है। तो कितना आ गया? ये 45 है, 45 × 135, 135 बटे कितना? 2। ये देखो आया, ठीक है। तो तुम अपने नाप करोगे कि सारा क्वेश्चन को अब हम ही सब तरीके से बताएं? आउटलेट पॉजिटिव या नेगेटिव दोनों टाइप का है, ठीक है।
ये जो इनलेट जो है कितना में करता है, 8 आवर में भरता है, ठीक है, 8 आवर में क्या करता है, इसको भरता है। और इनलेट क्या करता है, आउटलेट क्या होता है, 6 आवर में खाली करता है, ठीक है। अब इससे देखकर क्या पता चलता है कि भरेगा, क्वेश्चन क्या कर रहा है, भरेगा सर, इसका खाली टैंक 24 घंटे में भर जाता, हाँ? खाली टैंक 24 घंटे में भर जाता। खाली टैंक खाली टंकी 24 घंटा में भर जाता तो कहाँ खाली हो रहा है। सर वो उसको देख के कैसा लग रहा है? कहाँ भरेगा, अगर उस हिसाब से तो खाली होगा। कहाँ बोल रहा है 24 घंटा में भर जाता है। वही तो मैं बोल रहा हूँ, सुनो ध्यान से। यहाँ अगर एक का कॉम्बिनेशन करूंगा तब ना खाली होगा। ऐसा हो सकता है कि इसकी संख्या खाली करने वाला कम हो, ठीक है। तो कम इस क्वेश्चन में कहना मुश्किल है फाइनली क्या होगा, बात समझा, ठीक है। इस क्वेश्चन में कहना मुश्किल है कि भरेगा कि खाली होगा, क्योंकि ये भी डिपेंड करेगा नंबर ऑफ पाइप पर, भरने वाला है या खाली करने वाला है, ठीक है। मैं इसका 4-5 मेथड बताता हूँ, ठीक है, समझ लो मेरे दिमाग में कौन सा आता है, ठीक है। मैं एक 9th-10th वाली मेथड से बताता हूँ, ठीक है। वो भी एक ही लाइन का है, सब एक ही लाइन, लेकिन 9th-10th में बना इसको बनाएगा कौन 9th-10th में, आता है 9th-10th में। सुनो अब इधर सुनो, ध्यान इधर सुनो। पाइप इसको मानो, अगर मानो ध्यान से इधर देखो, अगर ये x होगा तो ये 12 - x होगा इसकी संख्या, कोई दिक्कत, हाँ, ठीक है। ये इरिगेशन से भी बताएंगे क्यों, दो पाइप जोड़ता है ना, पॉजिटिव नेगेटिव दोनों जोड़ कर नंबर ऑफ होता है ना, तो जो जोड़ कर दोनों मिलाता है तो यहाँ क्या लगेगा, बोले थे हम दोनों जुड़ता है क्या लगेगा, एलिगेशन, ठीक है। तो उस तरीके से बताऊंगा, तुम्हारा अगर दिमाग है तो लगा लेना एलिगेशन, नहीं दिमाग है तो हम बताएंगे, ठीक है। अब यहाँ देखना, यहाँ हो गया पॉजिटिव क्या करता है, 8 घंटा भरता है ना, तो भरता है, ये ध्यान सुनो, 1 घंटा में काम कितना करेगा, 1/8 किया कितना, हाँ, सुनो ये दोनों ये टुगेदर भी दिया हुआ है, मतलब ये जो पूरे प्रोसेस में कितना टाइम लगाता है, 24 आवर, ये भी दिया है। ध्यान सुनना मेरा बात, एक लाइन की बात है। एक जो फिलर है, फिलर पाइप है, 1 घंटे में कितना करेगा काम, 1/8, और है क्या फिलर पाइप x, तो x/8 कम करे, x/8 ही भरेगा ना, x/8 कम कर दिया। ये जो नेगेटिव है 1 घंटे में कितना, 1 - 1/6, लेकिन है कितना 12 - x, तो गुना कर देंगे ना, तो 12 - x बटे कितना 6, ये नेगेटिव, यही काम करेगा। अब देखो ये जो है ना 24 घंटा में फिल करता है, तो एक पूरे पाइप कौन करता है, तो और 1 घंटे में कितना करेगा, नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों मिलकर, सब संख्या मिलाकर 1/24, इसका मतलब ये दोनों मिलाकर 1/24 होगा। किसको किसको दिमाग में आया, आ गए सब कोई को, तुम्हें आया, कोई बात नहीं, एक बार देखो इधर, ये दोनों ये जो 24 आवर में भर रहा है, दोनों मिले के ना भर रहा है, दोनों मिल के मतलब क्या, एक मतलब भरने वाला, एक खाली करने वाला, ये नहीं, ग्रुप ऑफ भरने वाला, ग्रुप ऑफ खाली करने वाला, ये दोनों मिलकर, तो 1 घंटे, इसका 1 घंटा काम क्या होगा, 1/24, पूरा काम 1 है, तो 1 घंटा का काम क्या हो जाएगा ग्रुप का, 1/24, 1/24 दोनों मिलकर हुआ होगा, खाली करने वाला भरने वाला, तो खाली करने वाला एक का कितना है, 1/8, 1 घंटा काम, लेकिन x है ना, उसका x/8,
ठीक है, उसका भी देखेंगे ना। खाली करने वाला 1 घंटा कितना है 1/6 क्या है 12 में से x है गुना कर दिया ना। ये ये क्या करता है डिस्ट्रॉय करता है, तो दोनों तो घट जाएगा ना, घट के 1/24 बराबर होगा। बात समझा। चलो अब एलसीएम कितना हो जाएगा, ये 24 होगा। 24 यूं ही गायब हो गया। जी सर। ठीक है, तो 8 या 24 3x ये हो जाएगा और 6 जगह 24 4 से गुना करेंगे ना, तो कितना ये 48 प्लस 4x। इसको किसी को दिक्कत नहीं हो जाना चाहिए, ठीक है। ये भी 1 हो जाएगा, यही ना। तो बोलो ये कितना हो जाएगा 7x प्लस 49 7x 7 हो जाएगा। और इधर जाएगा तो 49 x बराबर कितना 7x क्या माने थे भरने वाला भरने वाला कितना है ये 7 ठीक है। इनलेट जो पाइप है, इनलेट पाइप जो है कितना है 7, तो आउटलेट पाइप कितना होगा 5 बोलो 5 होगा 5 होगा। ठीक है, यही है जी सर। ठीक है। पहला मीटर। हाँ पहला 1 घंटा में सर 42 भरता है, 40 खाली करता। तो 12 बैंक कितने आप तो समझ ही जाएगा। हाँ लिखते जाओगे। इसमें 2 हम बताएंगे क्वेश्चन मार्क। इसको मैं मानता हूँ x, इसको मानता हूँ y। ठीक है, ध्यान सुनो। तो दोनों मिलकर कितना हो जाएगा x प्लस y बराबर 12। ये पाइपों की संख्या हुआ। दूसरा ध्यान से सुनना, ये जो है यही टाइम ले लेगा 5-7 को मास्टर बताएंगे। ठीक है, ये कितना हो जाएगा x बटे 8 इतना काम करेगा ना 5/6। हाँ। अब दूसरा करेगा माइनस y बटे 6 यही ना बराबर 24। 1/24 ऐसा एक में करेगा यही ना। ये तो गायब हो गया। ये 3x माइनस 4y बराबर कितना 1 ठीक है। 24 कर रहा हूं। अब ये अगर करोगे तो 3 से गुना करोगे ना, जी सर। ये 3 3 3 ठीक है। तो y बराबर चलो ये y कर दो बराबर y तो ये 4 से 48 हो जाएगा यही ना। ये तो कट ही गया। ये कितना हो जाएगा 7x बराबर कितना 49 x बराबर 7 ठीक है। तो x बराबर 7 हो गया तो y बराबर 5 जी सर। y बराबर 5 ठीक है। ये लिखो सब 2-4 लिखो। अरे तुम्हें आएगा तब ना। ये वाला हम 2 रख लेते थे, इसे जो बताए ना अटैचमेंट टैब समझ गए। पहले हम रखा जाता था 2-3 बार बनाते थे रखा जाता। रटना तो जिंदगी में नहीं समझ नहीं आता था 10 मार। रटना नहीं है। मैं ज्योग्राफी पढ़ता हूँ समझा, तो देखता हूँ कि रटोगे तो कितना याद करोगे समझा। इतना है ठीक है। जितना क्वालिटी जितना इकोनॉमिक्स मिलकर होगा ना, मानो कि 80% टू 100% अकेले मतलब इससे हाँ इससे 2 गुना से भी ज़्यादा है। इकोनॉमिक्स में पढ़ते हैं ठीक है। अभी नहीं, हल्का फुल्का मैं भी कर रहा हूँ। उसका बेस कंप्लीट कर रहा हूँ और पढ़ने को तो मैं 1 महीना में ख़त्म कर दूँगा समझा। 1 महीना तक मेंस तक की ख़त्म कर दूँगा ठीक है। लेकिन मैं भी जो चीज़ मैं बेस वर्क कर रहा हूँ, बेस वर्क मुझे लगेगा करना। एक ही सब्जेक्ट थोड़ा लेकर चलना पड़ता है समझा। यहाँ आप 10 सब्जेक्ट लेकर चलना पड़ता है। अब मेरे पास 4 घंटा 5 घंटा टाइम है बस। पढ़ाने में जो एनर्जी लगता है ना, आधा एनर्जी तो यहीं निकल जाता है समझे। और ज्योग्राफी खास करके बीपीएससी में पूछता ही नहीं। मतलब से 8 ये देखो, ये पॉजिटिव वाला है, ये नेगेटिव वाला है, वो सिंगल है, सिंगल वाला है ना। ये -6 है, ये पॉजिटिव है 8, ये -6। एलसीएम कितना 24
ठीक है, 4 एलसीएम कितना 24, ये हो गया 3, ये हो गया 4 यही बोलो। अब तुम अगर एक्स वाई मानते हो, ये इनलेट वाई है, तो एक्स प्लस वाई हो जाएगा, ये तो 12 तो होगा ही। एक्स का अब भरना कितना है 24, एक्स का पावर कितना, सॉरी ये भरने वाला पावर 3 है, कितना है एक्स है ना, तो 3x ये हो जाएगा, खाली करने वाला कितना वाई है ना, और -4 है, ये -4 क्या हो जाएगा वाई हो जाएगा, और दोनों मिलकर भरेगा कितना 24। देखो इसमें डायरेक्ट आ गया ना, तो बात हुआ सर ओकरी चीज ये एलसीएम मेथड है यार, इक्वेशन तो वही फॉर्म होगा, दोनों होगा ना। यस सर। बोलो वो ठीक है सॉल्व तो हो डायरेक्ट कोई आंसर निकालने वाला तरीका है? चिंता करते हैं। तीसरा ये हो गया ठीक है। अगर x और x - 12 मानते हो तो इसको क्या कहोगे, 3x मानते हो इनलेट, ठीक है, इनलेट अगर x मानते हो तो आउटलेट कितना हो जाएगा y, सॉरी 12 - x, ये दोनों मिलकर करते हो तो ये हो जाएगा 3x और माइनस हो जाएगा ये 4 × 12 - x बराबर कितना 24, यही ना, तो 7x बराबर क्या हो जाएगा 49, x बराबर 7, ये ठीक है, x बराबर 7, तो ये इनलेट ये भी बताया है ना जी सर। ये बस वो फ्रैक्शन वाला था, ये एलसीएम वाला है, ठीक है। इनलेट आउटलेट कितना 5, ठीक है, ये भी लिख लो दोनों, ठीक है। अब आप कब आएंगे एलिगेशन पर, कब आएंगे एलिगेशन पर, बंद कर, ठीक है, ठीक है, बात समझा। यहाँ जो यहाँ 24 की जगह पर कितना करोगे 1, क्यों करोगे कि लीटर ये कितना है 24, इनलेट प्लस आउटलेट का पावर कितना है 24 लीटर, लेकिन भरता कितना है 24 आवर में, भाग दे दोगे तो 1 लीटर पर आवर हो जाएगा, ठीक है। यहाँ देखना, यहाँ भी वही हो जाएगा, यहाँ भी 1 हो जाएगा ना पावर भी इसका, यह 3x पावर, ये 4x पावर, अब तुम्हारा हो जाएगा 49, अब हो जाएगा, बात समझ में आ गया। तो पावर तुम्हारा इन दोनों में पावर 1 हो गया, ठीक है। इस सब से इजी है एलिगेशन मेथड, एलिगेशन बताऊंगा ना, बस दिमाग में एक और सेटअप होगा, ठीक है। ये सब देखो एक्स वाई मेथड है, ठीक है, इसलिए थोड़ा सा प्रॉब्लम आएगा, ठीक है। बंद करो इसको, इधर दीजिए, यहाँ देखो -8 सॉरी +8 - 6, एलसीएम कितना 24, एलसीएम अगर 24 होता है तो पावर ये 3 हो गया, 3 4 ये पावर -4 वाला, यही ध्यान सुनना। पहला यहाँ एवरेज लिखते हैं ना, तो एवरेज लिखते हैं, जो एवरेज होता है यूनिट में होता है, बटे में होता है इसका यूनिट, इसका मतलब पावर जो है 3 लीटर पर आवर है, 3 लीटर पर आवर ये पावर है, तो 3 लीटर पर आवर, देखो ये पावर है, नीचे में आवर है तो रेशियो किसका निकलेगा, जो नीचे में रहता है उसी का रेशियो निकलता है, आवर का निकलता है कि नहीं, आवर का रेशियो आएगा, आएगा ना, यस सर आएगा, ठीक है। बोलो जी सर, जो नीचे होता है उसका रेशियो आता है, समझ कहते हैं। अब देखो ये 1 का पावर है ये, ठीक है, ये भी तो हो सकता है 3 पावर है 1 पाइप का, ठीक है, 3 पावर पर 1 है, तो ये भी हो सकता है कि ये किसका रेशियो, पाइप का रेशियो निकले, किसका रेशियो निकले पाइप का। जब टाइमिंग की बात करूंगा, देखो आवर की भी रेशियो निकल सकता है, और पाइप का भी, नंबर ऑफ पाइप क्या 3 पावर पर 1 पाइप, यही ना, तो नंबर ऑफ पाइप कितने पावर होंगे ये और ये पावर, देखो ये दोनों मिलकर भरता कितना है 24 आवर में, टाइमिंग कितना लगाया है 24 आवर, तो क्या बोलते हैं मिक्सिंग पावर कितना है 1 है, तो ये पावर दोनों का पावर कितना है 1 लीटर पर पाइप, क्या अगर देखो इधर ध्यान सुनना, 24 मतलब कि लीटर है भरना, और दोनों पाइप मिलाकर कितना भरता है 24
क्या चीज? टाइम में वो उसमें तो 24 टाइम है 24 घंटा इतना समय में भर देता है। 24 लीटर कितना भरना है ये तो नहीं दिया है। पावर इसका चलो एक मिनट रुक जाओ, ये हो गया -4, ठीक है, दोनों का डिस्टेंस हो गया 7। ठीक है। ये डिस्टेंस हो गया कितना? डिस्टेंस, ये डिस्टेंस नहीं, ये डिस्टेंस कितना हो गया? ये 5, ये 2, ठीक है, 5 ये 2 7, ठीक है। दिक्कत हो ठीक है, इसका पावर कितना है? 3। ये बात है नहीं, इसका पावर कितना है? 3। एक का पावर है ना, एक का पावर है ना। जी जो ये पॉजिटिव और इनलेट पाइप है, इनलेट पाइप है, इनलेट, एक इनलेट का कितना पावर है? 3 पावर पर इनलेट ना। 3 लीटर भरता है एक पाइप पर पाइप। इसमें कितना भरता है? आउटलेट में भरता है खाली कितना करता है? -4 लीटर पर पाइप, यही ना। अब ये जो हम भाग दिए 24, दोनों मिलाकर में पावर है, पावर कितना निकलेगा यहाँ? एक पावर किसका है? 12 का है। 12 इनलेट आउटलेट मिलाकर 12 पावर है। 1 लीटर जो भरता है दोनों मिलकर में, एक कितना भरेगा? एवरेज में क्या करते हैं? भाग देते हैं ना, नहीं देते हैं? अरे 12 आदमी है, 12 आदमी मिलाकर 1 लीटर भरता है, तो कहेंगे कि एक आदमी कितना, तो एवरेज में भाग देते हो ना। एवरेज, ये तो एवरेज था ना, ये भी एवरेज था ना। यहाँ तो बीच वाला तो 12 से ना भाग दूंगा। ये देखो, ये आउटलेट का 1 का था, ये तो पहले से ही क्लियर है। ये इनलेट का, ये आउटलेट का 1 का है, ये पहले से ही क्लियर है। लेकिन मुझे इससे अगर मैं भाग दिया, ये तो दोनों मिलकर 24 घंटा लगाता है, तो दोनों से भाग दिए तो एक जो पावर आया, 1 लीटर पर आवर का जो पावर आया, ये किसका? ये पर पाइप का है या पर, यहाँ मैं पाइप ही देता हूँ, ज़्यादा दिक्कत होगा। 1 पाइप तो कितना हो गया? 1 पाइप का हो गया, तो एवरेज बीच में रखा ना, ठीक है। अब देखो घटाया तो कितना का होगा? बोलो, घटाए, ये दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना? ये दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना? बोलो, ये दोनों का बीच का डिस्टेंस कितना? 48 जोड़ोगे ना, 49/12 होगा, नहीं होगा? तो घटाएंगे जोड़ेंगे। अरे बड़ा ये है ना, दिस घटा 2 बार आएगा तो जुटेगा ना। 49/12 49/12 आएगा, या भूल गया निगेशन क्या? नहीं भूल गए। हाँ सर भूल गए। 1/12 ये पॉजिटिव है, छोटा वाला कौन सा है? -4 है ना, -4 है, बोलो ना। तो -4 ये होगा ना, दोनों के डिफरेंस बड़ा छोटा कैसे करते हो ना, तो माइनस प्लस, 1/12 घटा 4, तो कितना हो जाएगा? सॉरी प्लस है, 49/12 हुआ। अब ये घटाओगे तो 3 घटा 1/12, इसमें तो माइनस नहीं है ना, नहीं है ना। 35/12 अब उल्टा करते हो ना, 12 गया, ठीक है, 12 हो गया, ठीक है। तो तुम्हारा क्या हो जाएगा? 7 और 5, तो ये दोनों मिलाकर 12, 12 पाइप है ही। अगर 24 होता तो 24 की कंपेयर करा, ये गुना है। ये 7 पाइप कौन सा? ये इनलेट वाला है ना, ये आउटलेट वाला, ये आउटलेट वाला है, समझ गए। ठीक है। ये 7 हो गया, ये 5 हो गया। जाओ, एक मेथड बच गया, ठीक है, ये कल कर लेना। दोनों मिल कितना काम कर रहा है? 24। अगर इसको भी मैं 24 करवा दूं तो कितना ये करे भरेगा? मैं कहूँगा कि ये सारा इनलेट जो है ना 24 कर रहा है, ये कर रहा है कितना? देखो इनलेट कितना है? 3 कर रहा है ना, सब इनलेटे हो जाए तो बस था सब इनलेट हो जाए 6 वाला भी। मतलब मान बोलो। अगर सब हो गया तुम्हारा, कौन कितना हो गया? ये 12 24 ना, इसको रहने दो, ठीक है, इसको रहने दो, पहले ये कर लो क्योंकि इसको